ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। 2 साल हो गया तुम्हारे बाप को मरे हुए, सारी जायदाद पर तुम्हारा भाई सांप बनकर बैठा हुआ है और तुम्हें परवाह ही नहीं है। आसिफ वो मेरे बड़े भाई हैं, खा नहीं जाएंगे मेरा हिस्सा, मुनासिब वक्त आने पे दे देंगे। अभी उनके हालात सब बहाने हैं। मैं कर्जों में डूबा हुआ हूँ और तुम्हारा भाई वहाँ अय्याशी कर रहा है। सीधी तरह जाकर कल उनसे हिस्सा मांगो, वरना क्या आसिफ? वरना कल मैं खुद जाऊंगा और वहाँ जो तमाशा लगेगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। नहीं आसिफ प्लीज, मेरे भाई से कुछ मत कहिएगा, मैं बात करूंगी ना। मैं बात करूंगी ना, करनी करती तो पहले डाली थी। तुमसे कुछ नहीं होगा और मैं भी बात करूंगा। बस बाबा जी क्या बताऊं, अजीब इम्तिहान में फंस गया हूँ। बहनोई लालची है, जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। मुझे देने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन जैसी उसकी हरकतें हैं, हिस्सा मिलते ही उसने उजाड़ देना है। और अगर नहीं देता तो बहन का घर उजड़ जाएगा। अब तो वो भी रो रो के कह रही है कि इसे हिस्सा दे दें। समझ नहीं आती क्या करूं। बेटा परेशान ना हो, अकल से काम लो। जो शरीयत का हुक्म है वही करो, बहन का हक अदा करो, मगर तरीका बदल। तरीका? वो क्या बाबा जी? जैसे कि तुम अपने बहनों की हरकतें और मिजाज बता रहे हो, मेरा तो मशवरा यही है कि तुम अपनी बहन को हिस्से में कैश मत देना, बल्कि उसी पैसे से शहर में कोई अच्छी सी दुकान या मकान लेकर उसके नाम लगा दो। लेकिन बाबा जी वो तो कैश मांग रहा है, अगर बहन के नाम जायदाद की तो वो नाराज हो जाएगा। नाराज होता तो होने दो, कम से कम तुम्हारी बहन के सर पर छत होगी, आमदनी होगी जो उसके मुश्किल वक्त में सहारा बनेगी। ये क्या दुकान के कागजात? जायदाद में जो तुम्हारा हिस्सा बनता था उसके बदले में ये दुकान लेके तुम्हारे नाम कर दी है। हर महीने इसका किराया तुम्हारे अकाउंट में आएगा। ये तुम्हारे लिए महफूज सरमाया है। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। दुकान का अचार डालना है मैंने, मुझे कारोबार के लिए कैश चाहिए था। तुम्हारे भाई ने ना ये जानबूझकर चाल चली है। लेकिन आसिफ चीज तो अपनी है ना। अपनी होगी तुम्हारी, मेरे किसी की होगी नहीं है। बाबा जी आपका मशवरा मान के मैंने गलती कर दी है। दिल करता है आज अपने आप को कोसूं। वो क्यों बेटा? मेरी बहन को तलाक हो गई है बाबा जी। लेकिन क्यों? आसफ को हिस्से में कैश जो नहीं मिला तो उसने उसी चीज का गुस्सा निकाला। अगर हम जायदाद की तकसीम उस तरह ना करते, उस तरह कर लेते जैसे वो चाहता था, शायद मेरी बहन का घर बसा रहता। देखो बेटा, अगर तुम अपनी बहन का हिस्सा ही तनई को देकर उसका घर बचाते तो याद रखना हिस्सा ना देना ही अफसर। वो कैसे? क्योंकि जायदाद ठिकाने लगाकर कल को कोई और बहाना पकड़ लेता है। लाल से इंसान का पेड़ कभी नहीं भरता बेटा। जिन्होंने अपना घर बसाना होता है बेटा, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, रूखी सूखी खाते हैं, ससुराल के आगे हाथ में कहलाते, और बीवी से ये नहीं कहते कि जाकर मेके से लेकर आओ। और जो मन का अपने ससुराल से खाने की आती हो जाए ना, वो कभी नहीं सुधर सकते। तुम्हारी बहन के पास अपनी दुकान है, किराया आ रहा है, वो किसी पर बोझ नहीं है, तो उसका मुस्तकबिल बचाया है, उसका घर नहीं टूटा, बल्कि वो एक अज़ाब से आजाद हुई है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।